कभी भी ज़िंदगी में ध्यान रखना कि पैसे की धोखाधड़ी वाली चीज़ें ज़िंदगी में कभी भी हमें नहीं अपनानी है। कोई यकीन दिला दूं सर, जो मैं चीज़ें खोज रहा हूँ वो प्रूफ के साथ होती है, कोई भी उसके अंदर फेक न्यूज़ नहीं होती, क्योंकि मैं न्यूज़ के अंदर खोज करने से किसी तरीके से वर्क करती हैं। उन मिलों को सरकार की नीतियों के माध्यम से वर्क कराना, यानी कि एक माध्यम है ये ISMA, यानी कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है। मेरे चैनल के माध्यम से वो चीज़ें उनको मिले। मुझे किसी को भी धोखे में नहीं रखना है, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं। और जब इतने चाहने वाले मेरे ONGC भले ऊपर नीचे की रेस आपको दिखाए, हमें इसकी रेस के पीछे नहीं पड़ना है, हमें तो इसके मकसद देखने हैं। और अपने आप में एक बड़ी कंपनी है ONGC कि इम्पोर्टेंट कौन सी कंपनी हमारे लिए आगे के लिए हो सकती है। देखो सर, ONGC मैं आपको बता दूं, गैस और तेल में जो वर्क करती है कंपनी, काफ़ी पुरानी कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है। करने वाली चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि जब शेयर 20-30 रुपये भागे तो अच्छा ही लग जाएगा सबको, पर वो जब 20-30 रुपये गिरता है तो वही शेयर बहुत बेकार लगना हमें शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर टाटा पावर की, मैज़डॉक और ONGC। बात करेंगे हलचलों में जो सेक्टर है चीनी यानी कि शुगर सेक्टर, और अब उसके अंदर क्या क्या रूपरेखा तैयार हो रही है उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। इन सब की बातचीत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल या परसों अगर मैं कमेंट का जवाब देने में थोड़ा लेट हो गया या मैं उस तरीके से कमेंट का जवाब नहीं दे पाया जिन्होंने मुझे कुछ चीज़ पूछी, तो मैंने आपको बताया था कि कल मेरे यहाँ पर जागरण था मतलब, और वो बहुत अच्छा सफल हुआ है। और उसका कुछ लाइव मैंने अपने दूसरे चैनल डीप सर 6 में भी डाल दिया है। जिनको जागरण देखना है और जिनको देखना है मेरा घर कैसा अभी जो बना है हमने, उसके लिए जो ये जागरण रखा था वो हमने पूरा कर लिया है उस काम को। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जिस तरीके से लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतने ज़्यादा कमेंट, इतने ज़्यादा लाइक और इतने ज़्यादा व्यू मेरी एक वीडियो को मिल रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि फिर काफ़ी लोग मेरे ऊपर काफ़ी विश्वास कर रहे हैं। और जब मेरे ऊपर काफ़ी लोग विश्वास करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको एक सही दिशा जो दूसरे लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से वो चीज़ें उनको मिले। मुझे किसी को भी धोखे में नहीं रखना है, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं। और जब इतने चाहने वाले मेरे कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा एनालाइज करनी आगे और पड़ सकती है, क्योंकि एक एक बारीकी वाली चीज़ें मुझे खोज कर आपके लिए लानी पड़ेगी। और मैं आपको एक यकीन दिला दूं सर, जो मैं चीज़ें खोज रहा हूँ वो प्रूफ के साथ होती है, कोई भी उसके अंदर फेक न्यूज़ नहीं होती, क्योंकि मैं न्यूज़ के अंदर खोज कर फिर कंपनियों के अंदर की बारीकियाँ जो छानता हूँ और वो आपके सामने लाता हूँ, वो मैं आपके लिए करता हूँ और अपने लिए भी वो वर्क कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे और जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है, प्यार है, मैं उस प्यार को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। और यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको ऊपर भी कोई प्यार करता है, आपके घर वाले भी प्यार करते हैं, आपकी वाइफ, आपके कोई भी प्यार करता है, दोस्तों, उनका विश्वास कभी मत टूटने देना सर। कभी भी ज़िंदगी में ध्यान रखना कि पैसे की धोखाधड़ी वाली चीज़ें ज़िंदगी में कभी भी हमें नहीं अपनानी है। चाहे पैसा 1 रुपये हो, चाहे 1 करोड़ रुपये हो, जो जिसका है उसके साथ उसका ही है बस वो। तो किसी भी पैसों के लिए हड़पने वाली चीज़ें कभी भी अपने दिमाग में नहीं आनी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए, जो आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उस विश्वास को हमें कभी नहीं तोड़ना देना चाहिए। बात करेंगे टाटा पावर की, और टाटा पावर की बात इसलिए भी करेंगे सर, मैं अगर आपको टाटा पावर की पूरी रूपरेखा पिछले 15 से 20 दिनों में बता चुका हूँ कि ये टाटा पावर में हो चुका है। और उसी दौरान ये शेयर भी किस्मत से भाग गया सर, क्योंकि शेयर तो काफ़ी रुला भी रहा था, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है कि जब मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू करा और बताना शुरू करा कि राजस्थान से ये मसला है, वहाँ से इसे ये ऑर्डर मिल गया है, रूफटॉप में भारत बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, उसके अंदर टाटा पावर ज़्यादा अपना योगदान दे सकता है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वो चीज़ें मैंने अपने चैनल पर रखी और काम बताया, वो किस्मत से ही चल गया। बल्कि हमें समझना है काम,
क्योंकि एक न्यूज जो निकल कर आ रही है कि टाटा पावर 60,000 करोड़ रुपए 2027 तक की प्लानिंग कर चुका है खर्च करने के लिए, निवेश करने के लिए, पूंजीगत व्यय के लिए। और ये न्यूज सबके पास आ गई है, सब इसके अंदर वीडियो बना रहे हैं, और मुझे भी, क्योंकि मैं तो सर बिजी था, और मुझे भी काफ़ी लोग भेज ही रहे हैं कि सर इसके ऊपर बताइए कि एक पेशकश कंपनी कर रही है। सबसे पहले मकसद समझो कि जो टाटा पावर अपना निवेश करना जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा नवकरणीय ऊर्जा पर है, यानी कि सौर पर, पवन पर, सोलर पर, और आपका जल विद्युत पर। और जल विद्युत के लिए मैंने अभी आपको हाल ही में बताया था कि ये 2 पंप स्टोरेज वाली चीज़ों के साथ उतर रहा है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि 60,000 करोड़ रुपए का एक निवेश करने का इन्होंने एक रूपरेखा देखी है, जो वित्त वर्ष 2024 में चल रही है करीब 15,000 की, वित्त वर्ष 2025 में चल रही है करीब 20,000 की, और वित्त वर्ष 2026 में चलेगी करीब 22,000 की, और वित्त वर्ष 2027 में 23,000 की। वैसे इन सब का टोटल अगर हम करते हैं तो ये 80,000 करोड़ रुपए करीब हो जाता है। तो मुझे ये देखना, आपको समझाना है कि कंपनी ने अनुमान लगाया है 60,000 करोड़ रुपए का, और ये एक पॉजिटिव है, मैं आपको बता दूं। लेकिन कंपनी ने क्या कहा है, चरणबद्ध तरीकों से ये चीजें होंगी और हर वित्त वर्ष में ये चीजें वो करता जाएगा। तो हमें क्या समझना है, कंपनी प्रगति हल्के 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 करेगी। 60,000 करोड़ के निवेश वाली चीज से हो सकता है तेजी आए ना आए, पर अगर आपका मनसा, कंपनी पहले बता के चल रही है 2027, तो 2027 तक तो आपको ये दिशा देखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज निकलकर इसके अंदर आ रही है उसे कोई पकड़ता नहीं सर, यही तो चीज हमारे अंदर नहीं समझ में आ रही है। नवकरणीय ऊर्जा के लिए, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा निवेश करेगी इसके अंदर ये, इन पैसों का। तो अब ये रूपरेखा अलग तरीके से बनाएगी, क्योंकि अभी चालू में तो ये 15,000 करोड़ रुपए का कर रही है खर्चा, और आगे आगे ये घट बढ़ भी सकता है। तो ये मिनिमम इन्होंने बता दिया कि 60,000 करोड़ रुपए तक हो जाए। तो किसी की बातों में नहीं आना है कि वो आपको कहे कि भाई ये रॉकेट बन जाए। सर रॉकेट बने ना बने वो अलग बात है, कंपनी ने अपनी मंशा बताई, और कंपनी की ये मंशा इस वजह से हमें दर्शा रही है, होल्ड करने वाली चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें। क्योंकि जब शेयर 20-30 में भागे तो अच्छा ही लग जाएगा सबको, पर वो जब 20-30 में गिरता है तो वही शेयर बहुत बेकार लगना हमें शुरू हो जाता है। तो टाटा पावर ने अपनी रणनीति बताई, और रणनीति बताने का नजरिया आपको समझना, चार्जिंग स्टेशंस पे भी बहुत बढ़िया वर्क करती है कंपनी। छतों में जो सोलर लग रहा है उसमें नंबर 1 काम कर रही है कंपनी। पवन के क्षेत्र में, सोलर में तो ज़्यादा वर्क कर रही है, और राजस्थान मैंने आपको बताया था वहाँ पर एक महत्वपूर्ण परियोजना इनकी चलती रहती है। फिर अभी ये जल विद्युत की तरफ भी इनका रुख बदला है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा से हमें बिजली चाहिए तो वो जल विद्युत के बिना नहीं है। और वो आपको समझना है कि टाटा पावर भी उस तरफ, उस चीज़ों के लिए उतर गया है कि वो भी जल से बिजली बनाने की चीज़ों से उतरे। तो मकसद समझिए, मकसद बहुत क्लियर है। टाटा का विश्वास, टाटा का नाम जो है महत्वपूर्ण हो रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, इन सब चीज़ों के तहत हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि इम्पोर्टेंट कौन सी कंपनी हमारे लिए आगे के लिए हो सकती है। देखो सर, ONGC मैं आपको बता दूं, गैस और तेल में जो वर्क करती है कंपनी, काफ़ी पुरानी कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है ONGC, इसे हम भूल रहे हैं। ये एक ऐसा शेयर है जो हमारे आयात, हम पेट्रोल डीजल करते हैं, यानी कच्चा तेल करते हैं, उसकी रोकथाम कर सकता है ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट शेयर बता रहा हूँ। ONGC, गिरने ऊपर की चीज़ें मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, पर आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि इसकी एक बहुलंबित, यानी कि बहुत दिनों से एक परियोजना थी बंगाल की खाड़ी में, और वहाँ पर ये समुंदर के अंदर से, कुओं से तेल निकालना अब ये आरंभ करने वाली है। ये बहुत बड़ी न्यूज है, ये खुशखबरी है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा आयात में, उस चीज़ों में नहीं लगेंगे जो ONGC इस कार्य को बंगाल की खाड़ी में कर रहा है। ये मैं आपको पहले भी न्यूज बता चुका हूं, लेकिन लोग समझते नहीं। तो इसी दौरान ये काम होने वाला है, पर इसकी भी मंशा लॉन्ग की रखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वर्क जो हमें आयात पर निर्भर होने की चीज़ों के साथ
नई दिशाएं दिखाएगा। ये कहेगा भाई हम अपना भी ये चीज़ों को करेंगे, तो चरणबद्ध तरीकों से तेल निकाला करेंगे। तो ये बहुत जल्दी होने वाला, ये आपको समझना। और नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ भी कंपनी वर्क कर रही है। दूसरा आपको एक न्यूज़ निकल कर आई है कि मजडॉक जो एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है। देखो सर, पूर्णतः ये कंपनी जो है को पानी के टैंक, मालवाहक या फिर नौसेना के लिए पनडुब्बी, जहाज इत्यादि का ये कंपनी निर्माण करती है, जो अपने आप में एक अच्छी कंपनी है। तो सर मजडॉक से क्या ओएनजीसी का मतलब है? देखो सर, दोनों कंपनी जो है सरकारी है, और दोनों कंपनी सरकारी है, और कंपनी का मकसद बहुत बेस्ट है दोनों कंपनी का। लेकिन मैं यहाँ फिर भी ओएनजीसी मुझे पता नहीं क्यों बेस्ट लग रहा है, ये आपको समझना है। देखो सर, ओएनजीसी ने मजडॉक को एक ऑर्डर दिया जो करीब 1145 करोड़ रुपए करीब का है, जो मजडॉक इनके लिए पाइपलाइन को चेंज करेगा, बदलने का काम मजडॉक को दिया गया, जो उप समुद्री तट पर है। तो ये आपको समझना है कि ये उसके लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। देखो सर, ये जो परियोजना है करीब 19 खंडों में लगभग 44.4 किलोमीटर की उप समुद्री तट पर ये जो परियोजना है, ये पाइप बदलने वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा वो आपको देखने को मिलेगा तेल का लेन देन, तेल आने जाने वाली चीज़ों के साथ ये चीज़ें वो करेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सर निकल कर आ रही है, और 15 मई 2024 को इस कार्य को पूरा भी कर देगा मजडॉक। तो यहाँ मजडॉक भी वैसे सही है कंपनी, मैं आपको बता दूँ। लेकिन आप एक चीज़ देखना कि जो कंपनी किसी कंपनी को एक ऑर्डर देती है, देखो सर ये जो ऑर्डर है एक बोली के माध्यम से दिया गया था, यानी कि बोली जीत ली फिर मजडॉक ने। तो 1145 करोड़ रुपए की चीज़ है। और ओएनजीसी हो गया, देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई सी भी कंपनी हो, लक्ष्य देख लो उसके, वो किस उपलक्ष्य में वर्क करती जा रही है ना सर। टाटा पावर यार करोड़ खर्च करेगा, तो वो किस उपलक्ष्य में कर रहा है? नवीनीकरण ऊर्जा, उसे पकड़ लो, दिमाग में लगा लो। क्यों लगा लो? क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या है? 2030 में नवीकरणीय ऊर्जा से बढ़िया तरीके से बिजली उत्पन्न करना। तो कई चीज़ों से हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए, वर्ल्ड में ही कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं। तो ओएनजीसी जब अपनी पाइपलाइन की चीज़ों के लिए मजडॉक को ऑर्डर देगा, तो वहाँ पर ज़्यादा पाइपलाइन से वर्क किसका होगा? ओएनजीसी का होगा। ओएनजीसी मजडॉक को एक बार ऑर्डर तो दे देगी, वो तो पैसे लेके चल जाएगा, काम कर देगा, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें होंगी तो फिर वो ओएनजीसी सालों तक करेगा ना। तो उससे बेनिफिट किसको होगा? तो ओएनजीसी भले ऊपर नीचे की रेस आपको दिखाए, हमें इसकी रेस के पीछे नहीं पड़ना है, हमें तो इसके मकसद देखने हैं। और अपने आप में एक बड़ी कंपनी है ओएनजीसी। देखो सर, अब बात करेंगे शुगर सेक्टर की। और शुगर सेक्टर में मैंने आपको कहा था कि बलरामपुर चीनी भी गिर रहा है, आपको और शेयर भी गिरते हुए दिख रहे हैं, रेणुका शुगर भी गिरता हुआ दिख रहा है, अधिकतर प्राज इंडस्ट्री भी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब एक ऐसा मुसीबतों का पहाड़ इन चीनी मिलों पर टूटा, तो वहाँ पर इन सबको गिरना ही था। रेणुका शुगर हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट बन चुका है? एक तो ये सबसे बड़ा एथनॉल पर वर्क करता है, और कंपनी का जो मैंने आपको बताया था इंटरव्यू हुआ है एमडी का, उसने एथनॉल पर ज़्यादा वर्क करते हुए चीज़ें दिखाई। फिर G20 में जिस तरीके से एथनॉल पर वर्क हुआ, उसने हमारे अंदर की प्रतिक्रिया आगे तक जगा दी थी। लेकिन ये प्रतिक्रिया सिर्फ हमारे अंदर नहीं जागी थी। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको एक पूर्णतः एक चीज़ बताऊं कि कुछ भी सेक्टर होते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ कानूनी चीज़ें होती हैं, संगठन होते हैं। इसी तरीके से एक संगठन है ISMA, यानी कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन। ये एक पुराना संगठन है जो 1932 में स्थापना इसकी हुई थी। ये क्या करता है? सरकार और चीनी मिलें जो होती हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो चीनी का उत्पादन या चीनी का किसी तरीके से भी वर्क करती हैं, गन्ने से किसी तरीके से वर्क करती हैं, उन मिलों को सरकार की नीतियों के माध्यम से वर्क कराना, यानी कि एक माध्यम है ये ISMA, यानी कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है। इसके बिना सरकार और चीनी मिलों में आपस में जो माध्यम होते हैं, रेट के हों, किसी भी तरीके के हों, चाहे अब एथनॉल आ गया है इसलिए ये उछला है, तो ये संगठन पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। देखो सर, अगर आपको चीनी सेक्टर पर दिमाग है तो ISMA की वेबसाइट पर जाकर आप नॉलेज लो कि ये वर्क किस किस चीज़ के लिए कर रहा है। देखो सर, ISMA कह रहा है कि अचानक से जिस तरीके से सरकार की ये चीज़ें हुई है, तो वो हुई है कि चीनी में जो उत्पादन हमारी क्षमता है वो कम होने की दिशा है,
क्योंकि आईएसएम को लगता है कि आने वाला जो वित्त वर्ष है उसके अंदर नवंबर से अक्टूबर तक 9% तक की चीनी का उत्पादन कम रह सकता है, जो करीब 337 लाख टन का होगा। तो ये कम रह सकता है 9% का। तो इसे देखते हुए सरकार अब एक जो फसल है उस पर निर्भर नहीं रह सकती, यानी गन्ने पर। तो सरकार क्या करेगी, सरकार अन्य माध्यमों से, जैसे मक्के पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उस दिशा पे भी ये ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन आईएसएम में एक आग्रह कर रहा है सरकार से कि जो सरकार का ये फैसला हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए चीनी मिलों की तरफ से उसने सरकार से आग्रह किया है कि वो गुड़ से एथेनॉल बनाने के लिए और भारी गुड़ से एथेनॉल बनाने के लिए उसने आग्रह किया है और उसके रेट बढ़ाने के लिए सरकार से वो बातचीत कर रहा है। यानी कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है यहाँ पर। तो सर गुड़ भी तो गन्ने से बनता है, ये आपको देखने को मिलेगा। वो क्या कह रहा है कि जिस तरीके से एकदम से ये जो सरकार की चीज़ें आई हैं वो तो उत्पादन जैसे कम होगा तो उस वजह से सरकार ने ये चीज़ें रखी हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इससे चीनी मिलों का भारी नुकसान होगा। ध्यान रखना सर, पॉइंट पकड़ेंगे, चीनी मिलों का भारी नुकसान होगा। और जब चीनी मिलों का भारी नुकसान होगा तो वो जो गन्ने का भुगतान करती है किसानों को, तो फिर किसानों का भी तो नुकसान होगा, क्योंकि वो किसानों को बाद में यानी लेट पेमेंट करेंगे फिर वो। क्योंकि अधिकतर आपको देखने को मिला है कि एथेनॉल पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर चीनी मिले थी। मैं यहाँ किसी भी कंपनी या किसी भी शेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आईएसएम की एक रिपोर्ट के अनुसार। उसने कई चीज़ों से बताया कि भाई गुड़ की जो बनता है एथेनॉल उस पर रेट बढ़ाने, या फिर जिस तरीके से ये इतना नुकसान चीनी मिलों को होगा तो फिर वहाँ किसानों को भी नुकसान होगा। तो ये एक चीज़ बताई जा रही है आईएसएम के द्वारा। मैंने आपको कहा ना, आईएसएम जो है सरकार और चीनी मिलों के माध्यम बीच की एक चीज़ है जो आपस में एक दूसरों के लिए रेट और अलग अलग रणनीतियाँ और सरकारी नीतियों के साथ वर्क हो जाए, उस पर एक अच्छा रोल निभाता है। तो ये एक बेस्ट चीज़ हमारे लिए लग रही है। पर मक्के पर भी ज़्यादा विशेष तौर पर सरकार ध्यान दे रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर महीने गन्ने के जो रस से जो एथेनॉल बनता था उसकी समीक्षा होगी और उत्पादन के माध्यम से ही आगे की प्रक्रिया चलेगी। भाई कितना उत्पादन हो रहा है इन चीज़ों में, तो उससे ही आगे की प्रक्रिया चलेगी, भाई इसे बनाना या नहीं बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें सरकार के सामने वो रखने के लिए तैयार हो गया है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई है। अजीत पवार जो वित्त मंत्री भी है, मैं आपको पता है महाराष्ट्र की सरकार में भी कुछ चीज़ें हुई थी, उसके अंदर वो आ गए हैं। वो बड़े ही एक उनका बड़ा ही एक रोचक यानी कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक उनका बयान आया है जो विधानसभा से आया। और विधानसभा में अभी आपको पता है कांग्रेस इस चीज़ को बहुत उठा रही है कि अचानक से जो ये प्रतिबंध लग गया है इससे चीनी मिलों का भारी नुकसान होगा। अजीत पवार जी ने ये कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने अचानक से ये फैसला लिया है, इसके ऊपर अमित शाह जी 2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे। इंपॉर्टेंट हो गया ना सर यहाँ पर। तो सर ये क्यों इंपॉर्टेंट हुआ है अब हमें ये समझना पड़ेगा। यहाँ तो अजीत पवार जी ने बोल दिया विधानसभा में, क्योंकि कांग्रेस पूछ रही थी और उन्होंने अमित शाह का नाम लिया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ आ गई है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके अंदर अब बैठकों के दौर चढ़ेंगे, 2 से 4-5 दिन में कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। नहीं बनना ना बनने वाली चीज़ों को नहीं पकड़ रहे हैं, बात पकड़ रहे हैं बयानों की। क्योंकि एक बयान से जहां चीनी के सेक्टरों में गिरावट, तो दूसरी तरफ विधानसभा से ये चीज़ निकलना, और वो अजीत पवार जी की चीज़ों से। और उन्होंने अमित शाह जी का कहा है कि 2 दिन के अंदर कुछ चीज़ें उसके अंदर रास्ता निकालेंगे। देखो सर, अजीत पवार जी ने ये महत्वपूर्ण चीज़ें क्यों की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कई चीनी मिलें जो महाराष्ट्र में है वो अधिकतर देखने को मिला है कि इस तरीके के जो नया रोचक चीज़ है, जो एथेनॉल जो गन्ने से बन रहा है, उस पर वो ज़्यादा निर्भर हो गई थे। जो वहाँ की चीनी मिली थी उन्होंने अपनी 5% पूंजी और करीब 95% पूंजी उधार लेकर
इस योजना पर लगाई है, यानी कि एथेनॉल के प्लांट पर लगाई है। ये कितनी बड़ी बात बता रहा हूं कि 5% तो अपनी पूंजी लगा दी और 95% उन्होंने उधार, बाजार से उधार लेकर। देखो सर, अब ये मकसद बंद होगा और जिस मकसद के लिए निवेशकों ने यानी मिलों ने इस तरीके का पैसा उठाया और वो उस चीज़ों के लिए लगाया जो गन्ने से बन रहा था, वहाँ पर अगर ये चीज़ें लंबे समय के लिए होती हैं तो उनको कर्जा भी देना पड़ेगा जो लिया है। तो इससे क्या होगा, चीनी मिलों में प्रॉब्लम आएगी। तो ये बात अजीत पवार जी ने रख दी है कि अमित शाह कहीं ना कहीं 2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें निकालेंगे। तो सर, ये जो शेयर मार्केट है यहाँ पर पल पल चीज़ें बदलेंगी, बहुत तरीकों से बदलेगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ट्राइडेंट भी एक अच्छी उछाल कर रहा था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, अचानक से राजेंद्र गुप्ता जी का इस्तीफा आ गया। जिस शेयर के अंदर हमारी परिकल्पना 100-200 की थी, उस शेयर की परिकल्पना 30 रुपए तक आगे टिक रही थी। अब देखने को मिला होगा आपको ये चीज। क्या हुआ था, ये अचानक से हुआ था, पर यही शेयर आपको 7 रुपए से एकदम इतनी ऊंचाई तक मिला। फिर वहां पर न्यूज आई तो न्यूज ने ही पासे पलट दिए हैं। तो कोई से भी शेयर पर देखो सर, कई लोगों ने मुझे कहा कि मैं आपको फिर बताऊं, जैसे मैंने आपको अभी बीते दिन शुगर पर वीडियो बनाई तो मैंने जो नेगेटिव चीज़ आपको बताई कि ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो एक ने, जैसे मैंने आपको बताया था सर, उन्होंने कहा था कि कल तक तो हीरा था और अब ये चीज़ से ये कूड़ा हो गया। तो सर देखो सर, मेरे लिए कोई कूड़ा और कोई कुछ चीज़ नहीं है। मैं जिस चीज़ के लिए वर्क करता हूँ मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर सेक्टर की मैं प्रक्रिया बना रहा हूँ और अच्छी मेरी दिशा मुझे इसके अंदर आगे के लिए दिखेगी। 1 साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा, दिखेगी। पर वो चीज़ें देखेगी सर, गुड़ की रेट भी, यानी कि गुड़ से जो एथेनॉल बनता है, बी और सी भारी गुड़ जो होते हैं, उसके लिए भी ISM में बात कर रहा है। अमित शाह से जो बात अजित पवार जी ने की है वो 2 दिन के अंदर की है। हर महीने इस तरीके की एक समीक्षा होगी, जो गन्ने के रस और चीनी के सिरप से एथेनॉल बनता है उसकी भी समीक्षा होनी है। हाथों में कोई भी आपके अचानक से लड्डू नहीं देगा, है ना सर। लड्डू जैसे अभी अडानी ग्रुप में लड्डू मिल रहे थे सबको, अचानक से तो नहीं मिले थे वो। उसकी रूपरेखा कितने महीनों बाद बनी है। 1 साल बाद शेयरों ने दौड़ना शुरू करा था, फिर उसके अंदर सेबी एक्टिव हुआ, बाहरी निवेशकों को जने उनको एक नोटिस जारी कर दिया, कारण बताओ भाई, ये पहले क्यों नहीं बताई तुमने, जो तुमने पोजीशन ले रखी थी पहले बताई क्यों नहीं हमें ये चीज़ें। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं मार्केट में। और अब ये चीनी वाली चीज़ें हैं तो ये उछल रही है मकसद, है ना सर। चारों तरफ से वो चीज़ें होंगी और यहाँ पर अगर एथेनॉल गन्ने से नहीं बन रहा है तो दूसरे प्रकार की चीज़ों से बनने की चीज़ें निकलेंगी। और यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर गन्ना से बने, मक्के से बने या अन्य माध्यमों से बने या किसी भी तरीके से बने, यहाँ फ़ायदा होने वाला है ऑयल वाली कंपनी को। OMC कंपनी जो होती है, जो एथेनॉल को बाई करती है, उनको तो चाहे गन्ने से मिल जाए चाहे मक्के से मिल जाए, वो तो खरीदेंगी। तो यहाँ फ़ायदा किसका होगा, उन कंपनियों को होगा, है ना सर। तो मेरी जो वीडियो जितनी भी माध्यम है, मैंने आपको जो बताए यहाँ, चाहे टाटा पावर में बताए, मैस्डॉक में बताए हो, ONGC में बताए हो या शुगर सेक्टर में बताए हो, वो मकसद वाली चीज़ें बता रहा हूँ। और फिर भी बता रहा हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोया, लेकिन मुझे पता नहीं क्या जुनून सा है कि एक वीडियो डालनी है, तो अभी भी नींद सी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं भी एनालाइज आज किया आपके लिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है और देखना है। और अगर आपको अब शुगर सेक्टर में बहुत नॉलेज चाहिए तो न्यूज़ पर विशेष ध्यान और ISMA की एक आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर देखिए। और रिलायंस इंडस्ट्री भी चीनी मिलों के चक्रों में लग रहा है, ये भी न्यूज़ उसके अंदर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो सारी विशेषताओं को ध्यान रखिए। शेयर कभी भी ऊपर नीचे, कभी भी किसी न किसी न्यूज़ से होंगे। इन रूपरेखाओं में जीना सीख लीजिए, क्योंकि ये तो हमारे साथ पल भर भय और कभी ना कभी होती रहेंगी। मार्केट गिरेगी सोचना और मार्केट अचानक से गिर जाना, उनमें अलग फ़र्क होता है। और यहाँ पर तो यही सोचना है कि कभी भी मार्केट गिर सकती है, ये सोच के ही चलो पहले ही, है ना। और कभी भी कुछ शेयरों में जो अच्छे संकेत दिखाते हैं उसमें कभी ना कभी गलत हो सकता है, ये भी सोच कर चलो। पर मकसद समझ लेना, टाटा पावर 60,000 करोड़ रुपए का अधिकतर ज़्यादा हिस्सा अगर वो निवेश करता है 2027 तक, तो वो नवकरणीय ऊर्जा के लिए करेगा। तो इम्पोर्टेंट हो रहा है, समय दीजिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ONGC के लिए मैस्डॉक पाइपलाइन बदलने वाला काम कर रहा है और दूसरी तरफ ONGC आपको देखने को मिलेगा आयात पर निर्भर ना रहने की वजह से
वो काम कर रहा है बंगाल की खाड़ी में, जहां वो अपने चरणबद्ध तरीकों से कुएं से तेल निकालने वाली प्रक्रिया शुरू करने वाला है और कर भी रहा होगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। शुगर सेक्टर में जहां कुछ दिनों पहले बहारें, फिर गिरावट और अब ये पॉजिटिव न्यूज आने शुरू हो गई हैं, फिर भी आपको अपनी मंशा मकसद देखना है चुनाव का, इलेक्शन का, वो आगे तक रणनीति आपको देखने को मिलेगी। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं। मेरी रणनीति अगर समझ में आ रही है तो अपनी एनालाइज भी इसके अंदर तेज करिए। जिसको भी कोई भी सवाल हो प्यार से पूछिए, और पूछने का तरीका एक ऐसा होता है कि हमारे अंदर ललक होनी चाहिए कि क्या जो मैंने बताया सर ये किस तरीके से सही है या गलत है, मुझे समझाओ। और मैं भी यही काम करता हूँ, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती मैं पीछे बढ़ जाता हूँ, मुझे बता दो ये कैसे हुआ था ये काम, है ना सर। जब हमें साइकिल चलानी नहीं आती थी तो पीछे पड़ गया, पहले हम क्रंची चलाते थे, फिर ये अब तो हम खप को चला लेते हैं ना सर। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।